लोगन हमारे बिटिया के हाँ कहन कि जौन है सोनी कहथिन जैसे एकर बाप छिनरा बाय एकर महतारी रंडी छिनरी बाय ई रंडियवा कर हमार भतीजा मार खाए से इन्हें लोगन हमारे बिटिया के मारे है बूढ़ा कहे पटक के मारे है इतना मारे एकर जुआनी चढ़ के बा जवानी चढ़ के बा हमारी बिटिया के तब मारी नान लोगन और हमारी बिटिया मारे है। देखा चाची हम समझ सकीला केहू परिवार का अगर एक सदस्य बिछड़ी जाला बहुत तकलीफ होला, हम समझ सकत ही दर्द होकर, लेकिन मतलब एकर कुछ जांच पड़ताल ना भल पुलिस प्रशासन द्वारा कुछ ना कुछ ना भा। एक बाद हम गए अखर नगर थाना पे रिपोर्ट आने वह ना मतलब हमें पैसा देख से दबवाए दिए हैं। अच्छा। हमें कहा था तू खुद अपनी लड़की की फांसी पे लटका दिया। ऐसी कौन सी माँ है अपनी बच्ची को तन से पैदा करे इतनी बड़े करे अपनी छाती से दूध पिलाए फिर खुद अपने फांसी पे लटकाएगी। आजकल दुनिया में कोई माँ ऐसी की है कि मैं खुद कर दूंगी। नहीं ये कोई माँ नहीं कर सकती है, चाहे किसी की भी माँ हो। आज के डेट में देखोगे आप कुत्ते का जो बच्चा होता है वो भी अपने सीने से लगा के रखता उसको है। भी बच्चे को कोई छूता है तो वो भी झपट के काटने को दौड़ती, भले आप उसको मार दो मार खा लेगी। तो ये बहुत आप सही बोल रही हैं, कोई भी माँ रहेगी ऐसा नहीं करेगी, लेकिन इसमें कहाँ तक सच्चाई है या फिर और कोई मीडिया वालों ने इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया? नहीं कोई नहीं उठाने का प्रयास किया, कोई नहीं किया। आप मीडिया के पास गई थी? मीडिया के पास हम नहीं गए थे, हम मतलब हर जगह फोन किए और मुख्यमंत्री के पास एप्लीकेशन भेजे। अच्छा। लेकिन कोई छानबीन नहीं हुआ हमें। अच्छा। हमें कुछ मतलब तो भैया देखा हम लोग गाँवटी लोग हैं। हम लोगों की अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो उत्तर प्रदेश के, अगर इस तरह का कोई भी वारदात होता है तो हम अपने लहजे में ये बात उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि कम से कम गरीबों का वोट पा के हम आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, कम से कम उनके दुखों को जो है समझा जाए। अब तो जो मर गया चला गया वो तो आएगा नहीं, कम से कम उस गरीब उस बेसहारा माँ को कम से कम एक क्या बोले अभी हम उसको कम से कम ये तो होना चाहिए कि नहीं हम उनको इंसाफ मिले। ठीक है, तो मैं मांग करता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, अगर इस प्रकार का वारदात कहीं भी होता है अपने पूरे उत्तर प्रदेश में, मेरी पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको जो है अपने इस पे उचित कार्रवाई करने का प्रयास करें या प्रशासनिक जो भी अधिकारी है उसको आज्ञा दे, उसको निर्देश दें। सामने मारे रहना ना। अच्छा देखिए, अच्छा ये थी बच्चियां। कहा जाता है दोस्तों कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वो लोग झूठ नहीं बोलते। अब इसमें कितनी सच्चाई है क्या झूठ है ये हम थोड़ा इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बाबू आप अपना नाम बताओ। हमारा नाम है मोहित। तुम्हारा नाम मोहित है, तुम्हारा बाबू? आपका रोहित। अच्छा बताओ का भल लो दीना हो डेराया मत केहू के डेरा की जरूरत ना हो, जो भी भलो अब खुल के बताओ का भल हमारे रहने के वही पटक के और हमरे माई में बैठी रही। अच्छा तो माई तोहर माई कुछ ना कहीं नहीं कहीं और पटक मारे। अच्छा तो कहाँ मारे रहे? वही खड़ंजा पे। अच्छा कितने लोग रहे मारत? कई लोग मारत रहे मतलब एक बता दे। 3 जने रहे। नाम का हम सब? राजकुमार, हाँ, सचिन और राम। अच्छा तो मतलब आप ना प्रयास करें कि छोड़ दे जो कहे मुआ नहीं बका ऐसा कुछ आप ना बोले उस समय? नहीं आप तो बच्चा हन और सही कहा था न? हाँ। का बाबू सही कहा था? हाँ। तो देखे रहू सच में झूठ ना नहीं। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि बच्चे भगवान के रूप हैं। ठीक है, हम दिखा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा 10 साल 12 साल 8 साल के बच्चियां हैं। अब इस पे मतलब लोगों का क्या रिएक्शन है, क्या वाकई में ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, ये आप लोगों के ऊपर है। और अगर ये वीडियो वायरल हो के माननीय योगी आदित्यनाथ तक जो हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के उनके पास अगर जाता है तो उनसे मेरा अपील है कि ऐसे जो है जो कांड हो रहे हैं उस पर कृपया आप उस पर कुछ न कुछ कार्रवाई करें, क्योंकि गरीब का वोट ही पा करके आप वहाँ तक बैठे हैं, उनका दुख तकलीफ आप समझें। तो आइए हम चलिए दिखाते हैं जगह कहाँ पर वो फांसी लगाई थी, क्या हुआ था, थोड़ा आप दिखाइए माता जी। आइए बत्ती लाओ। आइए ऊपर थोड़ा दिखाइए तो
दोस्तों आप देख सकते हैं यही शिकंजा है जो कि आरसीसी का ढलैया करवाते हैं, उसमें पंखा लटकाने के लिए बनाया जाता है। तो किसको पता कि ये पंखा लटकाने वाला जो है एक मौत का कारण जीता जागता साजिश बन जाएगा। अपने आप में बहुत ही बड़ी शर्मनाक बात है। अब इसमें कितना हकीकत है क्या है कुछ। जी भैया ये देखो बगल का मुकाना तोड़ा गया है। अच्छा, इसी से लगा के सिटकरी लगाई गई, वहाँ से मेरी बच्ची की जान ले गई है। अच्छा अच्छा। ये वहाँ मुकाना तोड़ा गया, सिटकरी से जैसा जान कि ले आप गई। सभी देख सकते हैं जो मतलब जो बच्ची थी जो गुजर गई, जिसको जो मर गई, वो जो है मुक्का बता रही कि ये तोड़ा गया है, सिटकिनी लगाया गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई हम लोग देख नहीं, मतलब हम लोग थे नहीं। बाकी एक ममता जो माँ है जो उस बच्ची को जन्म दी थी, वो रो रो के बयां कर रही। इसमें कितनी सच्चाई क्या है हम नहीं जानते, लेकिन हम प्रशासनिक अधिकारी से भी ये मांग करना चाहते हैं कि अगर कुछ हुआ हो या ना हो, कम से कम आकर के यहाँ पर देखा जाए, जांच पड़ताल किया जाए और उस मामले को संज्ञान में लिया जाए, ताकि इस गरीब महिला को इंसाफ मिल सके। अगर फांसी लगाई होती मेरी लड़की, अगर उसकी आंख निकल जाती, उसकी जीभ निकल जाती, मेरी बच्ची की कुछ नहीं निकला हुआ था। ठीक है। अगर फांसी लगाई होती तो मेरी साड़ी, मेरी रानी ने चुनिया के रखी थी, साड़ी नीचे गिरा देती भैया। साड़ी भी पड़ी हुई है। साड़ी वैसे पहले मेरा दिल नहीं करता कि साड़ी पहनी जैसा है। कि आप सभी मैं कुछ ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अगर मान लीजिए कोई फांसी लटकता है, मेरी बात सुनिए, कोई फांसी लटकता है तो कहीं ना कहीं छटपटाहट होती है। हाँ। जब छटपटाहट होगी तो इधर उधर हाथ पांव मारता ही है। साड़ी भाड़ी वैसा को वैसा रखा गया है। और मतलब क्या कहें, मेरे पास शब्द ही नहीं है और कोई किसी का दुख बांट नहीं सकता। बाकी बड़ी पीड़ा है हमको भी। तो आइए बाहर चलते हैं। तो और कोई घर में आपके था नहीं? जी हमारी सास खुद गार्जियन थी, वो खुद ऐसे करवाई है। जो भी है, सबसे बड़ी बात गलत ये है कि मान लीजिए जो जिसने देखा वो उसको कम से कम तो बोलना चाहिए, रोकना चाहिए। भाई घर की बच्ची है, मान लीजिए गलती भी होती है, सामने वाला दो चार समाचार जाने दो, आज के बाद ऐसा करते बोल रहे हैं सड़क पे गिरा के मारा गया। कोई नहीं बोला। तो दोस्तों मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। हम लोगों का काम ही है जो इस तरह के मुद्दे हैं उसको उठाया जाए कि इस गरीब महिला को, उस बच्ची को इंसाफ मिले। तो प्लीज इसका समर्थन कीजिए जितना हो सके उतना। ऐसे गरीब माँ जो है इतना असहाय बन के आज बेचारी रो रही हैं, उनका कम से कम इतना लगाव हो जाता है, कुछ हो जाता है, आदमी इतना वियोग करता है। अब जो बच्ची 14-15 साल कोई किसी ममता के आंचल के छांव में पल के बिचारी पली बड़ी है, अब ये समझ लीजिए उसको कितना पीड़ा होगी। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। माता जी आप रोइए मत, लेकिन हमारी यही मांग है माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, आप कृपया इस पे जल्द से जल्द प्रशासनिक अधिकारी से कह करके जो है इस पे कार्रवाई करने का प्रयास करें। तब तक के लिए जय राम जी की।